राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। आप सबको छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं छठ पूजा की व्रत कथा। कार्तिक शुक्ल तिथि के दिन मनाए जाने वाला छठ पर्व आस्था का एक बड़ा पर्व है। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी जी ने छठ पूजा व्रत को रखा था, अर्थात द्रुपद, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपने दुख के बारे में बताया। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिन को खाने को दी गई थी। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूब गए। अब अपने प्राण त्यागने ही वाले थे कि तभी ब्रह्म की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि हे सृष्टि के मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्दी ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा पुनः व्रत करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तभी से देवी षष्ठी देवी की आराधना करके व्रत की शुरुआत हुई। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण के युद्ध करके राम जी ने सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पतियों की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। छठ महापर्व में भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की ही परंपरा है और बिहार के सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा प्रारंभ हुई। मान्यता है कि नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई थी और यह मंदिर द्वापर कालीन युग का माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा श्याम को कुछ रोग हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंदिर के पास स्थित सरोवर में स्नान ध्यान कर सूर्य देव की उपासना की थी, जिसके बाद राजा श्याम को कुछ रोग से मुक्ति मिली थी। भगवान सूर्यदेव का यह व्रत नालंदा जिले के बिहार शरीफ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा गांव में स्थित है। ऐसा विश्वास है कि द्वापर काल में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पांडव के साथ राजगिरी आए हुए थे, तो उन्होंने बड़गांव पहुंचकर भगवान भास्कर की आराधना की थी। बड़गांव से छठ व्रत के प्रारंभ होने के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के महर्षि दुर्वासा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका गए थे। उस समय भगवान माता रुक्मणी के साथ विहार कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा ने देखकर राजा श्याम को किसी बात पर हंसी आ गई, जिसके बाद उन्होंने राजा श्याम को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया और सांप को कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के बाद भगवान वासुदेव ने शाम को रोग से निवारण के लिए सूर्यदेव की उपासना और सूर्य राशि की खोज करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण की सलाह पर जब राजा श्याम राशि की खोज में भटकते भटकते राजगिरी तक आ पहुँचे, उस दौरान उन्होंने जोर की प्यास लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने सेवक को कहीं से पानी खोजकर लाने का आदेश दिया। जंगल होने के कारण सेवक को दूर दूर तक पानी नहीं मिला। बहुत खोजने के बाद सेवक को एक गड्ढे में थोड़ा सा जल मिला, लेकिन वह बहुत गंदा था और जब सेवक ने वह पानी लाकर राजा श्याम को दिया तो राजा ने उस पानी से हाथ पैर को धोकर उस जल का सेवन किया और जल का सेवन करते ही राजा साहब का कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तब राजा ने 49 दिन तक राजगीर में रहकर सूर्य उपासना की अवर्ध दान दिया। तब जाकर राजा श्याम को महर्षि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति मिली। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माई के घर में किसी भी बात की किसी भी सुख की कमी नहीं थी। बूढ़ी माई छठ मैया की
परम भक्त थी और हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ रखा करते थे। किंतु बूढ़ी माई की जो बहू थी वह भी बहुत ही आधुनिक सोच वाली थी, स्त्री थी। उनका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था, ना तो उसका पूजा पाठ में मन लगता था और ना ही एक बार उसका पूजा कभी की है। एक बार जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माई तो बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उस दिन से छठ माता का 4 दिवसीय पावन त्यौहार शुरू हो जा रहा है। बूढ़ी माई अपने घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को पूजा के लिए आम की लकड़ी और पूजन सामग्री लाने के लिए बाजार में भेज दिया। अब बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती और उसकी खुशियों के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा कि वह भी उसके पोते के लिए छठ का व्रत कर रखे, लेकिन बहू तो नए विचार वाली थी। उसे इस सब बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। वह अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, यह सारी बातें तो बिल्कुल बेकार है, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं है, ऐसा करने से क्या होगा। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। बूढ़ी माई बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम की एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। वो राजा प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक पवित्री के मनुष्य थे, किंतु जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के कई वर्ष के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्र यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान से यज्ञ 7 पूरे किए, यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसके यज्ञ के प्रसाद रूपी मिली हुई खीर को राजा प्रियव्रत ने अपनी रानी को खिलाया और इस यज्ञ के पुण्य प्रभाव से जल्द ही राजा की पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर 9 महीने के बीतने के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। राजा प्रियव्रत अपने उस मृत बालक के शव को लेकर शमशान में गए और एकांत में शमशान की भूमि पर बैठकर अपने मृत पुत्र को अपने सीने से लगाकर राजा बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में ही वहाँ पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी में बदल गया। राजा ने उस दिव्य नारी को देखा तो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं। राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा कि राजन, भगवती मूल प्रकृति के अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में मैं छठी माई के नाम से जानी जाती हूँ। ऐसा कहकर छठ माता ने उस मृत बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर और स्वस्थ पुत्र छठी माता की गोद में खिलखिला रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को अपने साथ लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा दुख से विवल होकर उठे और उसने ओठ कंठ तालु सूख गए और उसने माता की स्तुति की, जिससे छठ माता प्रसन्न हुई और कहा कि हे राजन, तुम सर्वत्र प्राकृतिक यानी सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करवाओ और खुद भी करो। प्राकृतिक की आराधना से ही समस्त संसार वर्ष भर सुखी और स्वस्थ निरोगी रहोगे और दीर्घायु को प्राप्त होगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल और वायु की तथा छठी माता की ओर व्रत किया और इस पूजा से प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र वापस दे दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के शुभ अवसर पर सूर्य, उषा, प्राकृतिक जल और वायु के साथ छठी मैया की पूजा की जाने लगी। अपनी बहू को यह कथा सुनाकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी ही है कि स्वयं भगवान श्री राम और सीता मैया ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और तो और महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव का छठ व्रत कर चुके हैं। यह सुनकर वह आधुनिक युग और नए विचार वाली बहू बोली कि माँ जी, यह सब तो ठीक है, तो मन गणतंत्र पर कोई विश्वास नहीं करती। मैं इतने घंटों तक भूखी प्यासी
रह सकूंगी और ना ही अपने शरीर को कष्ट दे सकती हूँ। यह व्रत तो माँ जी आप ही करो। बहू फिर से समझाने की कोशिश करने लगी अपनी माँ को। माँ उल्टा वह तो सास और छठी माता को ही मजाक बनाने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फिर से समझाने का प्रयास किया और कहा कि बेटी, हजारों साल से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ और तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठी माता का व्रत करो, पूजन करो। बूढ़ी माई की बातों को अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। लेकिन बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाए खाई का दिन किया और उधर बहू ने सारा दिन मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन आया, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। शाम को जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को खीर और पूरी का प्रसाद दिया, तब बहू ने फिर से कहा कि माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो और इस बुढ़ापे में अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? यह सुनकर बूढ़ी माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने एक बार फिर से अपनी सासू माँ की उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर खा पी कर सो गई। वैसे तो सासू माँ कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की और इस व्रत को करवाने की कोशिश कर रही थी और बहू हर साल की तरह इस बार भी उसे टाल दिया करती थी। किंतु न जाने क्यों इस बार बूढ़ी माई का मन बहुत घबरा रहा था और वह मन ही मन बार बार छठी माई से प्रार्थना कर रही थी, यह बच्ची तो नासमझ है, इसे क्षमा कीजिए। यह आपकी महिमा नहीं जानती, इसीलिए आप इसको क्षमा कर दीजिएगा। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी, तो सभी लोग छठ पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे, परंतु बहू अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। इस दिन वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने जब अपने पास सो रहे अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने कोई आवाज़ नहीं दिया। बेटा हिला डुला कर देखी। यह देखकर बहुत घबरा गई और वह भागी भागी अपने पति और सास को बताने के लिए गई। जब उन्होंने यह बात पता चली उन लोगों को, तो सास और पति दौड़ते दौड़ते कमरे में आए। उन्होंने भी बच्चों को जगाने की कोशिश की, किंतु बच्चा हिला डुला भी नहीं, ना ही उसे शरीर में कोई हरकत दिखाई दी। यह देखकर सभी बहुत घबरा गए और वे उस बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास गए, किंतु वैद्य जी ने उस बालक को देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। वैद्य जी की भी हैरान थे कि इतना अच्छा और स्वस्थ बालक अचानक से कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। बालक के मृत्यु देखकर सभी विलाप करने लगे। बूढ़ी माई का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की इस प्रकार मृत्यु को जानने पर बूढ़ी माई को जुबान पर केवल एक ही शब्द थे कि छठी माई क्षमा कर दीजिए, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दीजिए। छठी माई, आप तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, तुम समय से पहले ही मेरे पोते के प्राण भला कैसे ले सकती हो? छठी माई, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। बूढ़ी माई लगातार छठी माई से इसी प्रकार क्षमा मांगती हुई प्रार्थना कर रही थी कि वह उसके पोते को वापस लौटा दे। तभी वहाँ पर एक औरत आई और कहने लगी कि छठी माई का तो आज व्रत और छठी मैया तो अभी किसी भी बात पर अपने बच्चों पर अपने संतान पर नाराज़ नहीं होती। जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी जिससे छठी माई बहुत नाराज़ हो गई हैं। आज तो छठ का पावन पर्व है, पूरी श्रद्धा से छठी माई को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत करके संकल्प करो। तब उस औरत ने सासू माँ की बहू से कहा कि बहू, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जीवित उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ ने यह शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए। उस औरत ने बहू से कहा कि बहू, तुम भी संकल्प लेकर इस व्रत को अवश्य करना। इस अनजान औरत की बात में कुछ तो ऐसा जादू था कि इतने सालों से समझा रही उसकी सासू माँ जो बातों का भी बहू पर असर नहीं हुआ, किंतु कुछ ही क्षणों में उस अनजान औरत ने बहू के मन में एकदम बदला दिया। बहू के मन में छठी माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास भर गया और वह आंखें बंद करके छठी माता को याद करने लगी और छठी माता से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे छठी माई, मेरे बच्चे को पुनर्जीवित कर दो। मैं अब से हर साल छठ का व्रत अवश्य ही करूँगी और रखूँगी।
इस प्रकार आंखें बंद कर जब छठ माता का व्रत करने का संकल्प ले रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी गोद में बच्चा आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी परिवार बोले और वैद्य जी भी हैरान हो गए। बालक को जीवित देखकर जैसे बहू ने आंखें खोलकर उस अनजान औरत की ओर धन्यवाद करने के लिए कहा, अपना सिर घुमाया तो देखा कि वह औरत वहाँ तो थी ही नहीं। वो समझ गई वो अनजान औरत अवश्य छठी माता थी, जो स्वयं इस व्रत की महिमा समझाने और उसे ज्ञान देने के लिए आई थी। उसके बाद तो बहू ने बूढ़ी माई के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ माता की तैयारी की। शाम को घाट पर जाकर सूर्यदेव की संध्या आराध्य और अगले दिन उषा अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया। तो ये थी छठ माता की एक पौराणिक कथा। हे छठी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माता पे कृपा की, उनकी बहू पे कृपा की, जैसे अपने विश्वास की लाज रखी और उसकी बहू की सद्बुद्धि थी और उनके बच्चे की रक्षा की, ऐसे इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी परिवारजनों की रक्षा करना, सभी को सद्बुद्धि देना और सभी को संतान की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, षष्ठी माता की जय, छठ माता की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।